दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका जो टेलीकम्युनिकेशन पेपर था जेके पी का, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं विद ऑफिशियल आंसर की। तो ये जो भी आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज टू इट्स करेंसी। तो ये करेंसी पूछी है और कंट्रीज़ का नाम पूछा हुआ है। तो ये आपको किसी की भी जेके भी बुक में आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए पार्ट, ठीक है। और ये मैं सेट बी डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो है सेट बी है। क्वेश्चन नंबर टू, कंसेप्ट ऑफ करंट कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट है ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो डैम, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डैम के बारे में बताया था और देखिए क्वेश्चन आ भी गया। सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, हीराकुड, भाखड़ा नंगल, महानदी, परियार, नर्मदा, सतलज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है ए पार्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डैम कौन सा है, पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या आंसर है, बी पार्ट, टेरी डैम। और ये किस नदी पे बना हुआ है आप मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछी हैं, उनके हेडक्वार्टर पूछे हुए हैं, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताना, इंटरपोल, WWF, EU और ICAO, ये कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिफ्थ का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सार्स आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्को, ये कहाँ पे है, सिचुएटेड है भाई, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। सिक्स का आंसर है बी पार्ट, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, नोबेल प्राइज, देखिए मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था और आ भी गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आंसर है डी पार्ट। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर टू इट्स बेस कंट्री, ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, आगे कंट्री का नाम दिया है, कौन सी कंट्री से कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो उसका इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उस कंट्री का। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है ए पार्ट। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी साइन, कौन से ईयर में साइन हुई थी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1960 में। क्वेश्चन नंबर टेंथ, व्हाट वाज द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, क्या था मैस्कॉट जी, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर है ए पार्ट, स्नो लेपर्ड था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11th, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर कमोडिटी की जो प्राइस है 50% उसकी इंक्रीज की जाती है, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट द कंजप्शन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th, इसका आंसर है बी पार्ट, 1/3। क्वेश्चन नंबर 12th, इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है ए पार्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 15, इसका पार्ट है, आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड टू गेट 25.5 as simple interest as on rupees 850 at 3.6 per annum। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आंसर है ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इनमें से भी आपने मिसिंग लेटर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी बी पार्ट है। देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है ना, तो ये मैं सिर्फ आपके पास जो भी पेपर हुआ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ऑफिशियल आंसर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप देखो इसको निकालने की कोशिश करो। अगर आप खुद नहीं निकालोगे ना, मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो अगर आप इसको खुद निकालोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है और आपने कौन सा गलत नहीं करना चाहिए था, ठीक है जी। तो अगर आपसे नहीं निकल रहा, कमेंट में मुझे बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर मैंने बता दिया, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट है सी, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, इंट्रोड्यूसिंग, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और 20 का आंसर भी सी ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो ये जो इनमें से अपने ऑड वन आउट ढूंढना है
और ये काफ़ी सारे जो मिलते जो भी जेके एसएसबी के क्वेश्चन हुए ना, क्वेश्चन पेपर जो भी ये पुराने हैं उनसे सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं डाला जेके एसएसबी ने। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है डी पार्ट 46। क्वेश्चन नंबर 22, विच ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कौन सा डिफरेंट है इनसे। और 22 का आंसर भी है डी पार्ट। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ठीक है, शिमला इज हायर अल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए पार्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 24, मॉड्यूलेटर स्टेज इन ए रेडियो ट्रांसमीटर इज नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए पार्ट, क्लास सी एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 25, इन टेलीविजन 4.3 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है जी। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर सी पार्ट, एस्पेक्ट रेशो बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन टीवी पिक्चर सिग्नल क्या चीज़ होती है, ठीक है, पिक्चर सिग्नल इज, इसका आंसर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड एट लो फ्रीक्वेंसी ईच ऑफ ईच चैनल लोकेशन। 27, PAM सिग्नल कैन बी डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग, उसको आप डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर इसका है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ईच मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल ऑक्युपाइज, 28 का आंसर है बी पार्ट, एंटायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 29, what will be the upper sideband and lower sideband frequencies for amplitude modulation of 5 kHz signal with 40 kHz carrier frequency। 29 का आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, in FM to AM conversion the input of the frequency modulated signal converted into amplitude modulated signal by dash। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर है ए पार्ट, डिफरेंशिएटर। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस वेयर बाय, इसमें क्या होता है। 31 का आंसर है सी पार्ट, द हाइट ऑफ अ पल्स इज मेड प्रोपोर्शनल टू द सैंपल्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विदाउट अ कैरियर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, DSBSC। करेक्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये देखना यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सी पार्ट, SMPS has low input triple। Question number 34, magnetic field produced in the stator of 3-phase induction motor travels at, 34 का आंसर है बी पार्ट, synchronous speed। Alternating current 35, AC current cannot be measured by DC ammeter, क्यों, इसकी वजह क्या है, DC ammeter से क्यों नहीं आप उसको मेजर कर सकते। इसका आंसर है एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कॉमन यूज ऑफ बैंड पास फिल्टर इन रेडियो वेव प्रोपोगेशन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ए पार्ट, इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, इसका क्या आंसर है जी, इसका आंसर है सी पार्ट। 38, यह आपका साइलॉक्स का क्वेश्चन है, 38 का आंसर है ए पार्ट, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोज, ठीक है जी। ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर ट्रीज, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर प्लैनेट्स, सम ट्रीज आर स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर है ए पार्ट। और विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम, कौन सा है जो मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम नहीं है, मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो होती है इसमें कोई मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम नहीं होता, मैग्नेटिक टेप होती है, हार्ड डिस्क में होती है, फ्लॉपी डिस्क भी होती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट इन मीडिया इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, माइक्रोफोन, वेब कैम, डिजिटल कैमरा, नन ऑफ द अबव। 41 का क्या आंसर है, डिजिटल कैमरा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं जी, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। इसके 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा नहीं है, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। स्कैनर आउटपुट नहीं है, वो स्कैन करता है चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम, कौन सा जी स्प्रेडशीट वाला,
44 का क्या आंसर है? ये तो सबको पता होगा, MS एक्सेल। 45 ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्कैनिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्टर्स। इनमें से आपको मैच करना है और ये काफ़ी आसान है। 45 का क्या आंसर है? सी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ए रन टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू एक्सेस MS वर्ड? 46 का क्या आंसर है? ए पार्ट, विन वर्ड। Dash is widely used as service of Dash through which users can send and receive messages in efficient way. Choose the correct answer filling the blanks. Storage device होता है, क्या होता है? 47, इसका आंसर है ईमेल एंड इंटरनेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन एफिशिएंट वे, तो ईमेल से आप सेंड कर सकते हो, बाकी कोई चीज़ नहीं होती है। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल इन होम पेज ऑफ google.com सर्च इंजन इन कंप्यूटर मोजिला फायरबॉक्स? 48 का क्या आंसर है? डी पार्ट। तीनों होते हैं, सर्च भी होता है, आई एम फीलिंग लकी और गूगल सर्च। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द परमानेंट वायरिंग सिस्टम मोस्ट प्रेफरेबली यूज फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन इज? तो इसका आंसर है सी पार्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों है। द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइन फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द रोड शुड बी, कितनी होती है वो? 52 का आंसर है ए पार्ट, 6.1 मीटर। 53 का सप्लाई अगर वोल्टेज की इफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज 2 टाइम्स तो उसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क उसका इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, क्या होगा? 53 का आंसर है बी पार्ट, वो 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा उसका टॉर्क। ठीक है, ये इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 55, लेंस लॉ, इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाई परमेबिलिटी, रिलक्टेंस, सबको मैच करना है। 55 का आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ FM रेडियो कितनी होती है जी इसकी? इसका आंसर है 88 टू 56 का, हाँ जी बी पार्ट, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज होती है। 57 का आंसर है ए पार्ट और 58 करेक्ट सीक्वेंस आपने FM रिसीवर का लिखना है, इसका होता है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 59, नॉट ए मेथड ऑफ जनरेटिंग FM? 59 का आंसर है डी पार्ट बाय आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर है स्काई वेव। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर है बी पार्ट, 12 किलोवाट। 62, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ RF एम्पलीफायर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 62 का है डी पार्ट, इंप्रूव रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन नंबर 63 का है ए पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। 64 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 65 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 66, टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड द साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, दिस इज डन बिकॉज, ये क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 67, कलर टीवी पिक्चर सिग्नल क्या चीज़ होती है भाई? 67 का है डी पार्ट, सिग्नल चैनल 3 डायमेंशनल सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का है बी पार्ट। डाइपोल एंटीना के लिए इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। 69 का आंसर है सी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर है सी पार्ट। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक, जनरेशन ऑफ द सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर SSBC सिग्नल इज डन बाय डैश डिस्क्रिमिनेशन मेथड, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर है बी पार्ट, स्कैनिंग ऑल लाइन्स साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल पास। क्वेश्चन नंबर 73,
इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 74। दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके लिए शेयर कर दूंगा, और इसकी जो आंसर की है विद आंसर की मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आप एक बार इसको खुद सॉल्व करना। आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब के हैं, और आपने अगर पुराने क्वेश्चन एनालाइज नहीं किए ना उनको भी एक बार अच्छे से देख लेना। ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट। ये क्वेश्चन बताओ क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 76 का डी पार्ट, मस्ट नॉट हैव डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, नो एरर। है कोई एरर की नहीं है, इसमें क्या आएगा, किस में एरर है, ABCD, और 77 में ए का ही एरर है, ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रेटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स। तो कॉन्ट्राबैंड हो गया, स्मगल्ड हो गया, काउंटरफेट हो गया, फॉर्ज्ड हो गया। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब जो लॉ के द्वारा जो है रोका गया कि ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को। 78 का क्या आंसर है, स्मगल्ड। लॉ के द्वारा स्मगलिंग नहीं है, ठीक है। लॉ थोड़ी बोलता है कि स्मगल करो। उसके बाद इन द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंक्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है जी, ठीक है। ये एक टाइप मतलब साइनोनिम पूछा हुआ है, ठीक है। इंक्लीमेंट का क्या मतलब होता है। 79 का आंसर आएगा सी पार्ट, अनफेवरेबल। इंक्लीमेंट वेदर बोलते हैं ना, ये वहीं से है। तो क्या मतलब, अनफेवरेबल वेदर। क्वेश्चन नंबर 80, परसिपिक्यूटी क्या चीज़ होती है ये। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर ए पार्ट है, वेगनेस, अस्पष्टता, जो चीज़ मतलब बिल्कुल साफ ना हो, अनक्लियर, ठीक है। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। तो क्या इसमें कोई एरर है, यू विल फाउंड, फाइंड आएगा फाउंड आएगा, बताना ज़रा, ठीक है। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस फॉर अबाउट 2 आवर। 82 का क्या आंसर है, उसके जो भी कर्म है वो करने ही, मतलब अपने जो कर्म होते हैं उन्हीं के हिसाब से इंसान चलता है, ठीक है ना। तो एवरीवन इज अकाउंटेबल है, जो आप कर्म करोगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड। द पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, बड़ा बड़ा चाह के बोलना, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, पेडेंट बोलते हैं उसको। 4 वर्ड्स 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग भी पूछे हो भैया। तो बताओ इसका क्या आंसर है 84 का, इसका आंसर है ए पार्ट। डायसेंट्री की स्पेलिंग जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रेज टू स्मेल अ रैट क्या होता है जी। ये जो हैं आपके सुपरवाइजर के क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्टली वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन का आंसर है टू बी सस्पिशियस। अब उसके बाद अगली एडियम फ्रेज, टू लेट ऑफ स्टीम, क्या मीनिंग होता है जी इसका, टू शो हिज एंगर, अपना गुस्सा दिखाना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 82, फिलिंग द ब्लैंक्स, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल। सॉरी ये पेज दोबारा आ गया शायद से, चलिए 87, क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई शी इज़ वेरी सॉरी आइडेंटिफाई द वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। शी इज़ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज। तो आपने इसको इम्प्रूव करना है, क्या आएगा इसका आंसर 87 का, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 88, टू एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे, ठीक है, मीन्स बताना है आपने, एलिक्वेंट, ग्रेबल, ल्यूसिड या इंटेलिजिबल। क्या आंसर है जी इसका,
गार्बल्ड, ठीक है। Select the most appropriate option to filling the blanks. Sky is quite overcast. We are dash to have rain today. Likely, mostly, surely या certainly. 89 क्या आंसर होगा इसका? लाइकली होगा। और द ट्रबल अप्रोप्रिएट आपने मीनिंग बताना है, ईडियम है भाई, ठीक है। देखो ये मैं आपके साथ शॉर्टली बड़ा शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन जो भी होंगे आप एक बार देख लेना, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको सिर्फ एक टाइप का एक होता है ना कि अंदाज़ा लगाना, बस मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग, हाइड देमसेल्व्स, रन अवे, फेस देम बोल्डली या प्रिपेयर टू फाइट। क्या होगा इसका आंसर? टुक टू देयर हील्स का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। 90। क्वेश्चन नंबर 91, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी है जी? ये तो पढ़ा ही होगा हर बुक में आपने। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी है लार्जेस्ट सिटी? सोचो और जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 91, हाँ एक्चुअली ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया पेज। 92, विच इज रिवर इज प्राइमरी लोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंदस वाटर ट्रीटी? इंदस, रावी, ब्यास, सतलुज। इंदस, ठीक है। और गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज, गुलमर्ग कहाँ पे है भाई जी? कौन सी रेंज पे? देखो मैंने आपको रेंज के लिए बोला था वीडियो में और वो भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या आंसर है जी? गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ पे है भाई? पीर पंजाल रेंज में है। वैली ऑफ शेपर्ड्स किसको बोलते हैं? और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है जी। 94 का क्या आंसर होगा? वैली ऑफ शेपर्ड्स किसको बोलते हैं? पहलगाम को। किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? हर्षा कौन से डायनेस्टी से? लोहारा, उत्पल, उत्पल तो नहीं होगा शायद, उत्पाला होगा, ये गलत लिखा होगा। उत्पाला डायनेस्टी है, कराकोटा डायनेस्टी है या चंडेला डायनेस्टी है? हर्षा जो था वो लोहारा डायनेस्टी के थे, ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए, विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइसेस इज नॉट वन अमंग द टॉप 5 माउंटेन पीक्स इन इंडिया? तो टॉप 5 में नहीं है ये इंडिया में। त्रिशूल, कंचनजुंगा, कामेत या नंदा देवी? क्या आंसर है 96 का? त्रिशूल, ठीक है जी। द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई वॉज पब्लिश्ड एज ए ट्रिब्यूट टू होम? ये किसके लिए बुक जो है वो लिखी गई थी? किसके लिए ट्रिब्यूट है ये? अब्दुल कलाम जी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 98, मैं द फॉलोइंग गोल्ड विनिंग पैरा ओलंपिक एथलीट पेरिस 2024 टू द स्पोर्ट्स दे वर एसोसिएटेड विद? देखो सब कुछ पूछा है। पैरा ओलंपिक कौन सा पर्सन किससे रिलेटेड है? अवनी लेखरा, प्रवीण कुमार, नितेश कुमार, हरविंदर सिंह। तो इसका आंसर क्या है? ए करेक्ट है 98 का, ठीक है जी। और 99 का, इन विच ईयर इंग्लिश अनाउंस एज ऑफिशियल लैंग्वेज टू ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया? पूरे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कब है ये? 99 का आंसर है सी पार्ट, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 100, हु अमंग द गिवन ऑप्शंस हैड बीन कन्फर्ड विद द 3 पद्मा अवार्ड्स एंड द भारत रत्न अवार्ड एज वेल? किस पर्सन को मिला जी? सचिन तेंदुलकर, बिस्मिल खान, अमृत्य सेन या अमृत्य कुमार सिंह और लाल के अडवाणी? क्या आंसर है? बिस्मिल खान जी को मिला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये मैंने काफ़ी शॉर्ट आपके लिए पेपर डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं, और जैसे ही आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, और जो मैंने फिज़िकल की वीडियो बनाई है वो भी ध्यान से देखना। आपके लिए मैंने जो फिज़िकल की, मतलब एक डराने वाली नहीं है, आपको एक विश्वास दिलाने वाली है कि आपका जो फिज़िकल है वो कैसा होगा और आपको कितना टाइम कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।